हमारे सामने आता है एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिक्स। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको जब भी बच्चे मतलब पढ़ने के ऊपर सोचते हैं घूम जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम और तो और न्यूमेरिकल्स, एक ऐसा सब्जेक्ट जो पूरी तरीके से पैक्ड है। अब ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमें ऑब्वियस बात है एक टीचर, एक गाइड तो चाहिए, लेकिन एक ऐसा टीचर, एक ऐसा गाइड चाहिए जो उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में, रियल लाइफ एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके हमें दे। मैं बुलाना चाह रहा हूं इस वक्त हमारे बीच एक ऐसे फिजिक्स एक्सपर्ट जिनका नाम मिस्टर शोभित वार्ष्णेय, जिन्हें पिछले 12 से 13 साल का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिनके कई सारे स्टूडेंट्स आज दुनिया भर में अपने करियर्स बना चुके हैं और बना रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच मिस्टर शोभित वार्ष्णेय जी का। आइए सर। थैंक यू गगन सर। हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका एसएलसी पाठशाला में, जहां हम सब्जेक्ट को बनाते हैं बहुत आसान, कॉन्सेप्ट होते हैं क्रिस्टल क्लियर। मेरा नाम, मैं हूं शोभित, और फिजिक्स सब्जेक्ट बच्चों को बहुत कठिन लगता है क्योंकि बच्चे के कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर नहीं होते। अगर बच्चे के फिजिक्स के हर टॉपिक पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं तो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। और मुझे तो सर, मैं आपको बताऊं, मुझे तो रिग्रेट होता है कि मैं ऐसे टीचर से क्यों नहीं पढ़ा जो इस चीज़ को कमिटमेंट दे रहे हैं, इस चीज़ का वादा कर रहे हैं कि भाई हम आपको कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा देंगे कि वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। मुझे अफसोस है, लेकिन हमारे बीच हम आपके लिए हम लोग ऐसे टीचर्स यहाँ पर लेकर आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने से अपना ऑब्जेक्टिव नहीं रखते, बल्कि आपको और आपके रिजल्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी सर, तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपने जानते हैं कि चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, तो हमने अभी तक बच्चों को एक रोड मैप डिजाइन करके दिया। क्या हमारे पास एक ऐसा रोड मैप है? क्या हम बच्चों को ऐसा कुछ बता सकते हैं कि जो पूरे साल हम लोग करने जा रहे हैं? हमारे पास है सर। बच्चा उस रोड मैप को देख के फिजिक्स बहुत आसान तरीके से समझ जाएगा और पूरा सिलेबस भी उसका कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने फिजिक्स पढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप में कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, मैं पूरा जो बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो पूरा फिजिक्स कॉन्सेप्ट के बेस पर पढ़ाऊंगा। अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो बच्चा को फिजिक्स समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और पूरे फिजिक्स को मैं रियल लाइफ कनेक्शन के साथ कनेक्ट करूँगा। अगर बच्चा क्या करते हैं, फिजिक्स को रटते, बच्चे फिजिक्स को रटते हैं, और अगर बच्चे को डेफिनेशन रट लिया, समझ नहीं आया, क्योंकि बच्चे को एग्जाम में पास होना होता है। बच्चा सिर्फ आज की तारीख में उतना ही पढ़ता है जितना कि उसकी ज़रूरत है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं सीख लूँ और डेली लाइफ से कनेक्ट हो जाऊँ तो मुझे फिजिक्स क्या और केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितनी भी सब्जेक्ट हैं बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे, और हमारे मार्केट में जितनी भी कंपटीशन है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्लियर कर पाए। और ये मैंने जनरली देखा भी है सर, बच्चे ना सिर्फ मतलब पास होने के लिए कि यार मैं बस पास हो जाऊं, वो 33% वाला मार्क्स का क्राइटेरिया पूरा हो जाए, भाई बच्चा ये नहीं समझ पाता कि सर फिजिक्स मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी तरीके से रियल लाइफ पर बेस्ड है। जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पास होने से ही मतलब नहीं है। जो फिजिक्स है या एजुकेशन है, एजुकेशन किसी भी ह्यूमन पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। नेक्स्ट सर हमारे पास उसके बाद में मैं फन एक्सपेरिमेंट है जितने भी, जैसे मोशन होता है तो मोशन को हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अब बच्चे को कह दो मोशन, तो बच्चा कहेगा मोशन क्या, उसको जो फन एक्सपेरिमेंट है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, उससे कनेक्ट करेंगे। उससे कहा मोशन क्या होता है, मूव कर गया, बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको समझ में आ रहा है कि मोशन। बहुत बढ़िया सर। मतलब आप ये मानिए कि फिजिक्स जैसा एक सब्जेक्ट, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, आप ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप आए, आपने 30-40 मिनट का वीडियो देखा और बोर हो गए। सर जैसे कि आप लोगों ने देखा, कॉमेडी, फन और नॉलेज का भंडार है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। सर की नॉलेज, सर की विजडम अगर आप लोगों ने समझ ली, अगर उसको अपने अंदर उतार लिया, तो आप फिजिक्स में कभी तो मतलब आप फिजिक्स में कभी फेल ही नहीं हो सकते। आप ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट जो है वो है फिजिक्स। बिल्कुल। नेक्स्ट सर। उसके बाद सर जितने भी जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको वीडियो में शेयर करेंगे और सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे।
उसके बाद एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स से बच्चा बहुत डरता है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कठिन जो बच्चा समझता है वो होता है न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो स्टार्टिंग से लास्ट तक डायरेक्ट पढ़ देता है। वो वर्ड को, टर्म को, यूनिट्स को समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता कि कौन सी यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता, डायरेक्ट पूरा पढ़ा और फिर कहता है सर अब पता नहीं कैसा होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि न्यूमेरिकल्स जितना पढ़ा उतना लिख लो, यूनिट से पहचानो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स का जो कैडर रखेंगे, सबसे पहले बहुत आसान फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसके बाद में मॉडरेट न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसके बाद में थोड़ा टिपिकल लेवल पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर हम नीट की तरफ चलेंगे जहाँ बच्चों को लगता है कि हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम भी क्लियर करना है, तो हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस अपनी वीडियो में कराएंगे। और मैं आपको बता दूं, सर का इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट जैसे न्यूमेरिकल्स पर काम करना, मैं आपको बता दूं ना, ये बैक एंड पे बहुत डिफिकल्ट काम है। आप ये मानिए आउट ऑफ 1000 न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा ही, उसमें इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट बनाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। सर की मेहनत, मैं जानता हूं कि सर ने किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में कन्वर्ट किया है। तो प्लीज बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। फैंसी बैचेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैं, सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक ऐसा चैनल आप लोगों के लिए लेके आए हैं जहाँ पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, बेल आइकन और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो अभी भी सो रहे हैं। जी सर, नेक्स्ट। उसके बाद में जैसे कि P/Q और कस्टमाइज सैम्पल पेपर, जैसा कि आपको बायोलॉजी वाले अभिलाषा मैम ने और केमिस्ट्री वाले अभिनव सर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि जो कस्टमाइज सैम्पल पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं। हमने क्या किया है कि P/Q में सैम्पल पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसमें अभी 2017 में हम लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे या कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं 2020, 25, 24, 23 के, हमने सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने कस्टमाइज किया है और एक अपना सैम्पल पेपर रेडी किया है, जो कि बच्चों को एग्जाम देने में हेल्प होगा। जी सर। इसके बाद नीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस और DPP और हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट थ्रू टेलीग्राम चैनल्स। हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी आपको मैसेज कन्वे करेंगे, जो भी आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट या नॉलेज आपको देंगे, उन सब के नोट्स चैप्टर वाइज आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे और उसी चैनल के थ्रू हम आपके टेस्ट कन्वे कराएंगे। और देखिए, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसी वक्त बायो में लिंक मौजूद है, प्लीज उसको टैप कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ हमारी इस पूरी जर्नी पर, जहां पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ऐसी जर्नी जहां पर आप और हम मिलकर एक ऐसी मेहनत करने जा रहे हैं जो आपके इस साल के रिजल्ट्स में जरूर रिफ्लेक्ट होगी। तो थैंक यू शोभित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बारी है क्लासेस शुरू करने की। अब आने वाली है हमारे साथ एक धमाकेदार वीडियोस, ऐसी कई सारी वीडियोस जहां पर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कई सारे CBSE के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। ठीक है, थैंक यू शोभित सर, आपका समय और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। मैं एक बार फिर आप सबका थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस लंबे सफ़र के लिए, जहां पर मैं और आप दोनों मिलकर एक ऐसी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जहां पर एक ऐसा मुकाम हम लोग हासिल कर लेंगे, शायद आप रिग्रेट करोगे कि सर मैं अब एक क्लास पास कर रहा हूं, मुझे फिर से ये जर्नी जो है वो दोबारा से जीनी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ।